नमस्कार साथियों, मैं हूं राम अवतार गुप्ता और देख रहे हैं द वार। साथियों, एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आज का टॉपिक है हमारे भारत देश में बढ़ते रेप केस। साथियों, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हमारा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर हमारा न्यायतंत्र जिम्मेदार है? किसी को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना साथियों। मैं एक केस के विषय में चर्चा करूंगा आप सभी से। शायद आपने वो केस सुना होगा। वो केस है पश्चिम बंगाल में 9 अगस्त 2024 को साथियों एक केस हुआ था। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज रेप केस। आप लोगों ने शायद इस केस को मीडिया में बहुत सुना होगा, चर्चाएं भी खूब हुई थी। मीडिया ने टीआरपी के लिए खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी थी। जिसको जहां से फ़ायदा मिला वहां से फ़ायदा लिया। केस साथियों मैं बताता हूँ क्या था उसमें। साथियों, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज महिला डॉक्टर का रेप किया गया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी संजय राय था, जिसने महिला डॉक्टर का रेप किया। उसके बाद बहुत बेरहमी से पटक पटक कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसकी बॉडी उस मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पाई गई थी। वो ट्रेनी डॉक्टर उस दिन ड्यूटी करने के बाद अत्यधिक थकावट या आप कहे साथियों अत्यधिक नींद हो जाने के कारण उस सेमिनार हॉल में ही सो गई थी। जिसके बाद ये 4-4:30 बजे के आसपास ये वैसी दरिंदा संजय राय वहाँ पे गया और उसको अकेला पाके उसके साथ बलात्कार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। साथियों, उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे बीत जाने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है वहाँ की गवर्नमेंट। उसको बचाने की कोशिश किया गया। जब पब्लिक का प्रेशर आता है, आंदोलन होता है, हर जगह पे नारेबाजी होने लगती है, तब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जागती है, तब उसको अरेस्ट किया जाता है। साथियों, सबसे शॉकिंग न्यूज़ साथियों ये उसमें थी कि वहाँ पे पूरी तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। आप सोचिए, मतलब एक केस को दबाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र वहाँ पे एक्टिव हो गया था। ये तो भला हो उस टाइम पे मीडिया का, जिन्होंने इस चीज़ों को उठाया, लेकिन मीडिया भी कोई कम नहीं होती साथियों। उसने भी टीआरपी के लिए अपना खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया। उसके बाद अभी क्या रिजल्ट क्या है इस समय? साथियों, इस समय रिजल्ट मैं बताता हूँ। इस समय रिजल्ट कुछ नहीं है। अभी तक उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिला है। साथियों, जिस हिसाब से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए तो उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। उसमें और जितने भी पॉलिटिकल आरोपी थे वो आज तक पकड़े नहीं गए। क्या आप लोग जानते हैं संजय राय उसमें अकेला था? संजय राय अकेले नहीं थे, उसमें और लोग थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। कहने का तो केस सीबीआई को गया है, लेकिन सीबीआई ने भी अभी तक कोई उचित जांच रिपोर्ट तक नहीं सौंपी है। सोचिए साथियों, 9 महीना हो गया है, लेकिन उसके माँ बाप को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उस टाइम पे समझ लीजिए हाईलाइट होने के लिए उन्होंने अपने गवर्नमेंट के ये दिखाने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट इसमें काम अच्छा कर रहे है, उस टाइम उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि संसद में एक ऐसा बिल लाए जिसमें ऐसे वैसी दरिंदों को जांच करके 1 सप्ताह के अंदर फांसी या उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया जाए। साथियों, हम कहते हैं 1 सप्ताह के अंदर क्या कर लोगे आप? जांच हो, उसके बाद सीधा एनकाउंटर का आदेश दो ना उसको। ऐसे वैसे दरिंदों को हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, समझ लीजिए आज 7 महीने होने के बाद भी उस केस के विषय में सोच के मेरी आत्मा
तक हिल जाती है। मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गूगल पे जाइए, इस केस के विषय में पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी के भाई हैं, किसी न किसी के पिता हैं, किसी न किसी के चाचा बहन कुछ भी रिश्ते में लगते होंगे। आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि ऐसे गुनहगारों को सज़ा दिलवाइए। अभी 3 दिन पहले का न्यूज़ है साथियों कि उसके माँ बाप ने प्रधानमंत्री जी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को और हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी को भी ईमेल के ज़रिए उन्होंने मिलने का प्रस्ताव रखा था। उनको मिलने नहीं दिया गया। जब आप उनको मिलने नहीं दे रहे हो तो कैसे आशा कर सकते हैं कि उस बहन या बेटी को आप लोग न्याय दे सकते हो। सिर्फ आप लोग तभी चिल्लाते हो जब कांड होता है, जब वो केस होते हैं ऐसे, तो आप 2-4 दिन आप मीडिया को या लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसके बाद फिर आप लोग 1 सप्ताह के बाद शांत हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग संसद में ऐसा बिल क्यों नहीं लाते कि ऐसे वैसी दरिंदों को तुरंत 24 घंटे के अंदर फांसी या एनकाउंटर का आदेश दिया जाए। वो तो मीडिया में हाईलाइट होने के बाद साथियों ये केस ऊपर आया, नहीं तो उसको भी तो दबाने की कोशिश की गई। उसके तरह ना जाने हमारे देश में कितने बहन बेटियों का रेप हो जाता है और इतने केस ऐसे होते हैं कि वो बाहर ही नहीं आ पाते साथियों। राजस्थान में 2 नाबालिग बेटियों का बलात्कार हो गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी में ऐसे अनगिनत केस होते हैं जो दबा दिए जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती। हम कहते हैं आपका वोट ध्रुवीकरण एक तरफ होते, कम से कम जो हमारा न्याय व्यवस्था उसको तो मजबूत रखिए। और जज साहब हमारे तो महान हैं, उनको ऐसे मुद्दों के लिए टाइम नहीं है। हाँ, किसी को फांसी माफ़ करनी हो, कोई एक धर्म विशेष का हो, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता साथियों, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का जजमेंट दोहरा मापदंड पे होता है। ये दोहरा मापदंड छोड़िए, आप एक तरीके से न्याय करिए। 1992 में एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था राजस्थान में। अब जाके 32 साल बाद जाके उसमें लोगों को सज़ा मिली। अजमेर रेप केस गूगल पे डालेंगे साथियों तो आपको मिल जाएगा। और साथियों एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारे जो विचार है, जो हमने एक मूवमेंट छेड़ा है, वो लोगों तक पहुँचे। शायद हमारा कोई एक वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा साथियों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।